गाइस, हेलो करो रुद्र, हाय करो। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्र से क्योंकि आज है संडे और आज है रुद्र की छुट्टी। तो रुद्र को तो मैंने मॉर्निंग में ही नहला दिया था, है ना रुद्र? और आज मैंने ऐसे ये कपड़े पहनाए थे कि तो फनी सा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, पर पहन नहीं रहा था पर अच्छा लग रहा है ये देखो, नहीं पहनना तो। और मैं बना रही हूँ अब लंच और ब्रेकफास्ट एक ही बनेगा, दाल। क्योंकि आज मैंने जो है ना कपड़े धोए हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मेरी हालत भी ऐसी हो रही है, अभी मैं नहाऊंगी। ये देखिए, अभी तो बस इतने ही कपड़े धुल पाए हैं, अभी और कपड़े मैं धो रही हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको मशीन में। ये देखिए कपड़े लगे हुए हैं और रुद्र जो है अपना खेल में लगा है और मैं जो हूँ अब अपनी दाल बनाने। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर आ गई थी। दाल को मैंने भिगो दिया है और कपड़े तो मेरे हो ही रहे हैं। तो इसी बीच अब मैं यहाँ आ गई हूँ और संडे वाले दिन ना लेट हो जाता है, क्योंकि पता है क्या है कि इसके पापा की छुट्टी तो होती नहीं है संडे को। उनको तो टाइम से ब्रेकफास्ट वगैरह देना होता है, तो उन्हें तो मैंने मॉर्निंग में दे दिया था सैंडविच बना के। तो अब ये रुद्र है, रुद्र को अब मैं मिल्क दूँगी और इसको भी सैंडविच ही दे दूँगी। तो अब यहाँ पे जो है ना रुद्र और मैं कर रहे हैं अब घर की सफाई, क्योंकि संडे है तो रुद्र अपनी मम्मी की हेल्प करवाता है। नहीं, मैं मतलब कोशिश तो करता है, देखो छोटा है ना, देखो कैसे कर रहा है। तो ये इसका थोड़ा सा यही रहता है कि मम्मी मुझे ना आप जल्दी जल्दी ना काम कर लो, नहा लो, फिर उसके बाद इसको मतलब अच्छा लगता है जब सारे काम हो जाते हैं ना फ्री होके मैं इसके पास बैठती हूँ। फिर मैं इसे ये भी कह देती हूँ कि शाम को मैं तुझे बाहर लेके जाऊँगी, तो इसको वो रहता है कि मम्मी मुझे फिर बाहर लेके जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी मेरे सारे काम करवाता है। वो देखो, मतलब होते तो नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी मुझे ठीक लगता है कि चलो बच्चों में ये हैबिट है। तो यहाँ पे देखिए वो मेरी हेल्प करवा रहा था। अब मेरे मशीन का टाइम, मतलब कपड़ों का टाइम हो गया। देखो कितना सारा कपड़े फैले हैं, तो आज कपड़े काफ़ी हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर मैं आ गई थी अपने यही काम करने, क्योंकि वही जब हम, पता है जब हम छोटे होते हैं, छोटे भी नहीं, जब हम यंग होते हैं, यंग तो वैसे अभी भी हैं, बट वो वाली बात नहीं रहती। तो हमें ना वो रहता है कि चलो यार, ये मम्मी है ना, मम्मी काम कर रही है, मम्मी पता नहीं यार कैसे कैसे मैनेज कर लेती है सब कुछ ये वो। लेकिन जब हम खुद इस उसमें आ जाते हैं ना कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो ये देखिए फिर हमें सब कुछ मैनेज करने आ जाता है। अब मैं ये देखती हूँ ना, जैसे मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, तो यार मैं मतलब एक साथ इतने सारे काम कर लेती हूँ। और ये मेरे साथ ही नहीं है, जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरे आस पड़ोस हो, चाहे कोई भी हो, वो सबको आ जाता है टाइम के साथ ना। टाइम हमें सब सिखा देता है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हम मैं मतलब इतने प्रो, अब मैं किचन में भी आ गई। एक तरफ मैं घर की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, साथ में रुद्र को भी देख रही हूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का टाइम ना इसके पापा को टाइम से ऑफिस भेजना, क्लासेस के लिए भेजना हो जाता है, और रुद्र को ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ देना और उनको ब्रेकफास्ट करवाना। तो सच में गाइस टाइम ना पता नहीं लगता। और स्कूल तो ये होता है कि चलो मॉर्निंग में फटाफट से लंच भी उस टाइम पे बनू के रुद्र को भेज दो। लेकिन अब तो मेरे पास ही है, मेरे सामने है, तो मुझे उसका भी खाने वाने का ध्यान रखना है, उसके साथ थोड़ा सा इंगेज भी रहना है, वरना बच्चे परेशान होते हैं, है ना। और अब वो मेरे से आके कुछ कुछ पूछ रहा है, तो अब मैं दूसरे हाथ क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ना मैं रोटी कह रही हूँ, खाना बना रही हूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था, मूंग मसूर की दाल। इसके पापा ही बोल के गए थे कि आज उनका मूंग मसूर की दाल खाने का मन है, वो भी बिल्कुल सिंपल वाली। तो बिल्कुल सिंपल वाली करूँगी। और मैंने ना क्लिप बनाई थी, जब मैंने चढ़ाया था ना दाल को, तो मैंने क्लिप बनाई थी। तो उसमें मैंने मतलब दिखाया था कि जब मैं दाल को बॉइलिंग के लिए चढ़ा रही थी, तो मैंने उसमें क्या क्या डाला था। उसमें मैंने बस हल्के फुल्के बेसिक मसाले ही डाले थे। धनिया पाउडर बिल्कुल नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ा सा हल्दी और बिल्कुल हल्की सी लाल मिर्च और हींग।
और थोड़ा सा नमक। तो ये देखिए मेरी बॉईल हो गई है। पर एक बात बताऊँ, मुझे ना इतनी ज़्यादा बॉईल ना दाल अच्छी नहीं लगती। वही अब इतनी ज़्यादा जगह काम था ना मतलब हाथ में तो फिर मुझे लग रहा मेरे ना ज़्यादा ही बॉईल हो गई मुझसे दाल, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी जो खड़ी खड़ी सी होती है ना वो अच्छी लगती है। बट सच बताऊँ, दाल बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने इसमें टमाटर का भी छौंक नहीं लगाया, क्योंकि इसके पापा ने बिल्कुल सिंपल बोला था, और आपको दिख भी रही होगी, मतलब सिंपल सी दाल है। और देसी घी भी डाला था मैंने बॉइलिंग करते वक्त। एक तो वो बाहर नहीं आती और उसमें से ना मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो है ना, अब बारी आती है किचन को थोड़ा सा अरेंज करने की। तो ये रुद्र के कुछ सामान है वो मैंने रख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फटाफट से आटा लगाऊंगी, क्योंकि अब मुझे बनानी है रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाऊंगी, क्योंकि इसके ना पापा का भी आने का फिर टाइम हो जाएगा। और फिर वही है ना, काम काफ़ी है मेरे पास। संडे को तो यही रहता है कि जितने काम हमारे पेंडिंग होते हैं ना, मैं सोचती हूँ मंडे से पहले पहले ना वो सारे काम मैं निपटा लूँ, जिससे कि क्या रहेगा कि अपना मतलब फ्री रहेंगे। मंडे को बच्चे को स्कूल वगैरह भेजना होता है ना, तो उसके लिए हम फ्री रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना आटा में पानी थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा वो ले लिया। और दूसरी तरफ मेरी दाल भी बन रही है, तो यहाँ मैं अच्छे से आटे को लगा लूँगी। और इसके पापा आएंगे तब मैं रोटियां सेकूँगी। और मैं रुद्र के लिए पहले से ही नहीं, मैं रोटियां ना सेक के ही रख दूँगी, क्योंकि अब गर्मी है ना। इसके पापा भी कहते हैं कि रोटियां ना बना के रख दिया करो, कि गरम गरम तो उनसे भी नहीं खाई जाती। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सेट करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मेरी दाल बन रही है। तो अब जो है ना, मैं अब जाऊँगी वो करने के लिए। और आटे वाले हाथ धोने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब मैं ना थोड़े से ना चावल सोख करके रखूँगी। अब मेरे पास ना राइस ख़त्म हो गए हैं, तो ये लॉन्ग ग्रेन राइस है, थोड़े से हमने लाए हुए थे इसके पापा। तो मैं वही हल्के से भिगो दूँगी, क्योंकि थोड़े से ही चाहिए, ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी दाल के साथ हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं। तो अब मैं जो बनाने लगी हूँ रोटियाँ। अब मैं फटाफट से रोटियाँ बनाने लग जाऊँगी। और सबसे पहली रोटी मैं बनाऊँगी गाय के लिए। तो वो रोटी मैं सेकने के बाद फिर मैं फटाफट से रोटियाँ इनके लिए भी बनू के रख दूँगी। और फिर मैं कराऊँगी पहले रुद्र को लंच, क्योंकि रुद्र को लंच करवाने इसलिए भी है क्योंकि भाई बच्चा है, खेलता है वो, बच्चे को तो टाइम से भूख लगती है ना, तो उसको मैं टाइम से लंच करवाऊँगी। तो ये देखिए पहली रोटी जो है ना, यहाँ पे मैंने निकाल दी है गाय की। तो अब जो है, अब ये रोटियां बन रही हैं हमारी। तो आप ही बताना गाइस आपका भी बिज़ी रूटीन रहता है क्या इस तरीके से? मेरा तो रहता ही है, संडे क्या मंडे क्या, सारा ही ऐसे रहता है ना। तो फिर अब मैं यहाँ पे करूँगी, रोटियां भी सेकती जा रही हूँ। फटाफट से सारी चपातियाँ मैं एक एक करके सारी सेक लूँगी। और मैं एक बात बताऊँ, ये आपको लग रहा होगा कितनी जल्दी 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 हो रहा है। ये मैंने वीडियो जो है ना एडिटिंग के टाइम पे काफ़ी तेज कर दी है स्पीड इसकी बढ़ा दी है। तो स्पीड बढ़ाने से ना ऐसा लगता है कितनी जल्दी जल्दी काम निपट रहे हैं, मतलब 15 मिनट में ही सारे ही काम हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है गाइस, आधा दिन पूरा निकल गया था कपड़ों, क्योंकि कपड़े सिर्फ धोना ही नहीं होता ना, फिर उनको खंगलना, फिर उनको खंगलने के बाद उनको रीन्स करना, दोबारा से मशीन के पास लेकर आना, फिर रीन्स करने के बाद उनको बाहर डालना। और बाहर डालने का भी ये है कि बालकनी छोटी है, तो उधर प्रॉपर तरीके से आते ही नहीं है, तो कुछ कपड़ों को अंदर रखती हूँ। और फिर मैं दोबारा से बाहर से कपड़े उतार के, जब वो सूख जाते हैं, थोड़े ही सूखते हैं ना, तो भी मैं उतार देती हूँ, क्योंकि वो तो पंखे में भी सूख जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल ही गीले हैं ना, तो फिर वो दिक्कत आ जाती है, फिर उनमें स्मेल आने लग जाती है। तो काफ़ी ही सोच समझ के चीज़ों को अरेंज करना होता है। दूसरी तरफ अपना क्लीनिंग का काम चलता रहता है, झाड़ू पोछा ये वो। और फिर लास्ट में होता है मेरे नहाने का। तो अब ये मैंने रोटी बनाई है रुद्र के लिए, बाकी मैंने चपातियाँ बना दी हैं। अब मैं उसे लंच करवाऊँगी। तो यहाँ मैं आई हूँ सबसे पहले रुद्र को लंच करवाने, क्योंकि देखो बच्चे को खाना खिलाना ना नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है मेरी क्या, हर माँ बाप की रहती होगी, कि बच्चे को ना टाइम से लंच मिल जाए, ब्रेकफास्ट मिल जाए। तो मैंने रुद्र को बिठाया, मैं क्या पहले इधर आ, तू पहले तू अपना लंच कर। तो यहाँ मैं रुद्र को लंच करवा दूँगी। तो ये देखिए, और साथ में मैं थोड़ा सा टीवी भी देख रही हूँ उसके साथ। वैसे ध्यान तो लगता नहीं, ऐसे चलते फिरते तो टीवी देखते हैं, मतलब हर कोई ऐसे ही करता होगा हाउसवाइफ, जब बहुत रेयर टाइम मिलता है कि पूरा बैठ के आराम से कुछ देख लो, वरना तो इधर उधर इधर उधर
और इस वक्त मेरी हालत जो हो रही है ना, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई सी महसूस कर रही हूँ मैं। और जब तक मैं नहाऊंगी नहीं ना तब तक मुझे ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने रुद्र को उसका लंच करवाया। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे क्लीनिंग करनी है। ये रूम तो यार हमेशा ही धूल मिट्टी में रहता है, एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि ये थोड़ा सा रहे। तो यहाँ मैं लंबे वाले सोफ़े पे पहले कर दूँगी झाड़ पोंछ। वो आपको ना, मुझे ध्यान नहीं दिया कि ये जो कैमरा एंगल है ना, थोड़ा सा गलत हो गया था, इसमें ठीक से नज़र ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से क्लीनिंग करूँगी। और ये ना रुद्र के कुछ टॉयज़ है, वो देखिए मैं कर रही हूँ ना, इसमें ना धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसी को मैं अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे इनके लैपटॉप है, उनको भी देखो लैपटॉप पे भी आ जाती है। मतलब ये है कि बाहर वाला रूम है ना, यहाँ से रहती है, और टॉप का है तो ज़्यादा ही मिट्टी आती है। और खोल के ना रखो ना तो घर में मतलब घुटन सी महसूस होती है। कम से कम गेट वगैरह खोल के रखो तो ठीक रहता है। यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ये सब क्लीनिंग करने के बाद अब फिर से क्या हुआ ना कि मेरी मशीन का टाइम हो गया। कपड़े भी लगे हुए हैं, तो अब मैंने रील्स के लिए ना कपड़े डाले हुए थे, तो उनको भी आके मैं फटाफट से हटा दूँगी, मतलब निकाल दूँगी बाहर। और फिर मैं इनको बाहर भी डालूँगी, कपड़ों को बाहर भी डालूँगी। और अब जो है ना, मैं आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए। तो वो ये है, एक साथ मल्टीटास्किंग काम चल रही है। तो ये मैं आपको स्लीपर दिखा ली थी रुद्र के। ये रुद्र के न्यू स्लीपर्स है, कैसे लगे आपको बताना। और ये मतलब कंफर्टेबल है इनको पहनने में ना। मतलब फ़र्स्ट टाइम इसने इस तरीके के स्लीपर्स लिए हैं, खुद से ही लिए हैं। तो हमें लगा था पता नहीं पहनेगा या नहीं, पर उसने पहन लिए। आप ये दरवाजे के ऊपर भी देख रहे होंगे ना कपड़े, तो ये मैं बाहर कपड़े डाल चुकी हूँ, चेयर पे भी डाले हैं, और कुछ कपड़े मैंने दरवाजे के ऊपर डाले हैं। वही ना, जगह की थोड़ी सी कमी है, लेकिन सुखाने तो है ही, और सूख जाते हैं। मौसम ऐसा है कि जल्दी सूख जाते हैं। दिक्कत तो पता है कब आती है, सर्दियों में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मैं इनको कहीं रख नहीं सकती, फंगस का रहता है, मतलब कहीं सीलन ना आ जाए, क्योंकि सब मतलब लकड़ी का मटेरियल है सारा हमारा सामान, और फिर उन पे कहीं फंगस वगैरह ना लग जाए, क्योंकि गीले से लगती है ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मतलब खुश्क मौसम है, तो इसमें सब ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना अब झाड़ू कर दूँगी। झाड़ू, ये आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत आराम आराम से करी है। पता है क्या होता है ना, कि अगर आप झाड़ू अच्छे से निकाल लोगे ना, मतलब अगर तुमने झाड़ू अच्छे से कर ली तो पोछा करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली है, हर कोने कोने से मैंने मिट्टी निकाली है। और ये देखिए, मतलब रेत वाली मिट्टी निकली है सारी। तो यहाँ से मैंने कर दी है झाड़ू। ये वाले रूम से तो मैं सारा कूड़ा मतलब निकाल के ले आई हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे रूम में। तो पहले मैं यहाँ पे जो जितनी भी सब कुछ चीज़ें हैं ना, वो सब खाली करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी दूसरे रूम में। अब मैं वहाँ से भी अच्छे से कूड़ा निकाल के लाऊँगी। और मुझे झाड़ू करने में ही ना पूरा पूरा आधा घंटा आराम से लगता है। वही कि मतलब अगर झाड़ू अच्छे से होएगी ना, तो हमारा पोछा भी अच्छे से लगेगा। अगर झाड़ू अच्छे से नहीं करेंगे तो पोछा भी अच्छे से, मतलब फिर बहुत टाइम लगता है, और मुझसे ना ऐसे लगता, मतलब किया भी नहीं जाता फिर। तो यहाँ पे जो है ना, मैं अच्छे से झाड़ू कर दूँगी। आज मौसम थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसलिए पीछे शोर नहीं आ रहा आपको फ़ैन का, वरना तो फ़ैन चलाना ही पड़ता है। तो आज मैंने फ़ैन को थोड़ा कम किया हुआ है, दैट्स वाई आपको ना शोर नहीं आ रहा होगा कि फ़ैन वगैरह का। बाकी आज थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ है मौसम में। और यहाँ पे देखिए कोने कोने से, यहाँ पे तो मतलब बैठ के ना लगता ही नहीं है, छोटी सी गली सी बनी हुई है ना, इसमें नहीं लगता। अब आती है बाहरी बाहर झाड़ू करने की। तो बाहर भी मैंने सारे ये जो ऊपर स्लीपर्स है ना, उनको झाड़ झाड़ के अच्छे से कर लिया है। फिर मुझे याद आया, अरे मुझे तो वीडियो बनानी है। अरे कई बार क्या होता है ना, बहुत से काम होते हैं, छोटे मोटे ना सारे बहुत से काम होते हैं, तो वो हमारे रह जाते हैं, तो वही वीडियो में रह जाते हैं। तो मुझे एकदम से याद आया कि अरे मैं ये भी तो दिखाऊं कि मैं कहाँ कहाँ करती हूँ। तो फिर मैं इसको ले आई थी, लेकिन तब तक ना मैं उधर ऊपर अच्छे से कर चुकी थी। तो मैंने सारा कूड़ा वगैरह बाहर कर दिया है, अच्छे से पूरी झाड़ू कर दी है। अब इसके बाद बारी आती है पोछा करने की। तो देखो पोछा करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन वैसे तो देखो रगड़ रगड़ के पोछा लगाती हूँ, टाइम तो वैसे लगता है, लेकिन वही है ना कि पोछे में मतलब मिट्टी ज़्यादा नहीं आती। अगर आपने झाड़ू अच्छे से नहीं करी ना, तो फिर वो पोछे में बार बार मिट्टी आएगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए अंदर अच्छे से मैंने यहाँ पे पोछा कर दिया है। और मैं बताऊँ, इतने अच्छे से पोछा किया है, डस्टिंग सारी गई है, और उसके बाद में मिट्टी आ जाएगी। चलो गाइस, बाय बाय।